राधे राधे आप सभी भक्तों को। इस बार श्राद्ध पक्ष में अगर कोई किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाया है या श्राद्ध तिथि नहीं पता थी, तो वह इस श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि जो कि 21 सितंबर को पड़ रही है, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन आप विशेष पूजा और दान पंचबली के द्वारा करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये विशेष पूजा कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह उठना है सूर्योदय के समय, और आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा पूर्व दिशा की तरफ, और उन्हें अर्घ्य देते हुए 3 बार आप ज़रूर घूमकर वहीं पर खड़े हुए घूमकर ओम सूर्याय नमः ज़रूर बोलें और उसमें काले तिल ज़रूर डालें। उसके बाद आप जब पितृ तर्पण करने लगें तो आप एक बार अपना आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए। पहले आपको पश्चिम मुखी होकर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करते हुए 3 बार जल अर्पित करना है, और उसके बाद सप्त ऋषियों का ध्यान देते हुए उनको जल अर्पित कीजिएगा, और कुछ मीठा भी ज़रूर अर्पित करें। फिर आपने दक्षिण मुखी हो जाना है, और दक्षिण मुखी होकर आपने अपने पितरों को नमन करना है, उनका स्मरण करना है, जो भी आपके पितर हैं, और उनका हो सके तो आप नाम ज़रूर लीजिएगा। और एक लोटे का जल तांबे में लेकर उसमें अक्षत डालिए, सफ़ेद फूल होना चाहिए और कुछ काले तिल होने चाहिए और कच्चा दूध। और फिर आप एक थाली लें जिसमें कि आप अंगूठे में कुशा रखकर उसका तर्पण दक्षिण मुखी होकर पितरों को अर्पित करें, जिससे कि यह सीधा उनको ही मिलता है और उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। उसके बाद आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ दक्षिण मुखी उठाकर उनको नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें और अपना भरपूर आशीर्वाद हमें दें। उसके बाद आप पंचबली निकालिए। पंचबली यानी कि पहली देवबली। देवबली में आपने देवताओं के लिए भोजन निकालना है, जिसमें आप पूरी, खीर और दही ज़रूर होनी चाहिए, और साथ में आपने कोई भी अपने पितरों के मनपसंद की चीज़ ज़रूर रखिएगा और जल भी ज़रूर रखें। आपने उस देव बलि को आपने थोड़ा थोड़ा सब लेकर अग्निदेव को समर्पित करना है। अग्निदेव को एक गाय का उपला ले लीजिए, उसमें अग्नि में समर्पित कीजिए, और फिर पानी का छींटा ज़रूर दें, जिससे कि उनको जल भी प्राप्त हो। और उसके बाद आपने एक भूत बलि निकालनी है, जो कि कौवे के लिए हो, और कौवा, गाय, चींटी और श्वान मतलब कुत्ता, इन सब के लिए भी आपने भोग निकालना है इसी तरह से। और इनको एक केले के पत्ते पर रख कर आपने उनके सामने रख देना है, और जो कौवा है, पशु पक्षी जो पक्षी हैं, उनका आपने अपनी छत के ऊपर रखना है या नीचे रखना है धरती पर, और जो श्वान है उसका आपने केले के पत्ते पर रखकर उसे खिलाना है। और गाय को आप गौशाला में जाकर जो भी आपने घर में बनाया है और पितरों के पसंद का भोजन ज़रूर करवाएं, हो सके तो उन्हें चारा भी ज़रूर खिलाएं, और इनको बाद में पानी भी ज़रूर रखना है, यानी कि जल भी ज़रूर रखें इनके लिए। और जो चींटियां हैं उनको आप आटे की मिश्रित चीनी, शक्कर, कुछ भी आप, और जो आपने रोटी बनाई है उसका एक रोटी का टुकड़े पर वो सब डालकर भी उनको अर्पित करना है। और फिर
थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए। ये हो गया भूत बलि। इसके बाद आपने मनुष्य बलि देनी है। मनुष्य बलि में आप ब्राह्मण जो होते हैं उनको अपने घर में खाना खिलाइए और उनको अंतिम में खीर ज़रूर दीजिएगा। और इस दिन अपने पितरों का मनपसंद ज़रूर हो। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी आप खाना खिलाएं और उनको दान करें और उनको वस्त्र दान करें। वस्त्र और अन्न दान का इस दिन बहुत महत्व होता है। आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को इस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इसके बाद आप ये सब करने के बाद फिर आपने एक वेदों का और मंत्रों का सम्मान करना है। यानी कि आप भगवद गीता करें, उनकी पूजा करें और हो सके तो भगवद गीता का कोई ना कोई पाठ ज़रूर करें। और जो भी मंत्र है आपने लिया हो या शंकर भगवान का हरिहर का आप ज़रूर करें। तो इस तरह से इन सब को करके आप अपनी इन पंच बलियों के द्वारा अपने पितरों को अति प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने घर में या मंदिर में आप भगवद गीता का पाठ ज़रूर रखवाएं। इससे आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और आपके पितृ बहुत अति प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दक्षिण मुखी दीपक करके अपने पितरों को विदा कीजिए, या अपने घर के बाहर भी आप कर सकते हैं दक्षिण मुखी दीपक करके। और उनसे अपनी क्षमा याचना कीजिए और उनसे आप अपनी वंश वृद्धि और सुख शांति, आर्थिक समृद्धि के लिए अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी आप पितृलोक के लिए विदाई करें। राधे राधे। इस प्रकार से आप ये पंचबली यानी कि हमने देव बलि भी दी और मनुष्य बलि, पितृ बलि और भूत बलि और ब्रह्म बलि, ये पांचों बलि देने के बाद यह सीधा ही पितरों को प्राप्त होता है और इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और आपके वंश वृद्धि होती है और आपकी मानसिक, आर्थिक हर तरह से आपको उन्नति मिलती चली जाती है। इस तरह यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंचबली होती है जिससे पितृ अति प्रसन्न होते हैं और यह करना अति महत्वपूर्ण पितृपक्ष में होता है।